तो आई थिंक जो इंडिया का जो नेशनल डेट है, इट इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज इंडिया इज बोरोइंग टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोरो कर रही है इंडियन गवर्नमेंट और ज्यादातर पैसे डोमेस्टिकली बोरो कर रही है, नॉट एक्सटर्नली, देन इट्स प्रिटी सेफ। 100% भी अगर हो गया तो इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज ये पैसा करप्शन में नहीं जा रहे हैं, लूट मार नहीं हो रहा है जैसा दूसरों मुल्कों में हो रहा है। तो एज लॉन्ग एज द मनी इज बीइंग यूज्ड टू मेक द कंट्री रेडी फॉर द इकोनॉमी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट हो रहा है या एग्रीकल्चरल इरिगेशन में इन्वेस्ट हो रहा है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये पैसा जा रहा है, then borrowing that money is a good idea. वेलकम टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे डेट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, खासतौर से इंडिया का जो नेशनल डेट है और जो पब्लिक का जो डोमेस्टिक डेट है और उसके बारे में और उसकी पेचीदगियाँ और उसका क्या माने हो सकती है इंडिया की इकोनॉमी पर और इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। लेकिन शुरू में इससे करता हूं कि अगर आपने अभी तक कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कन्वर्सेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और बाद में इसको जरूर सबके साथ शेयर करें। तो मैं शुरू इससे करता हूं कि कल यानी 17 अप्रैल को जो IMF है उसने वार्निंग दी है कि जो US और चाइना का जो कर्ज बढ़ रहा है, जो डेट बढ़ रहा है, वो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पे असर करेगा बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है और इमर्जिंग मार्केट्स है उनकी इकोनॉमीज पर भी असर कर सकता है। एंड वो बेसिकली दे हैव एक्सप्रेस सम कंसर्न्स, वो कुछ परेशानगी जाहिर की है कि ये बहुत ही ज्यादा होते जा रहा है। चाइना का जो डेट टू GDP रेशियो है तकरीबन 250% के करीब हो गया, यानी चाइना की जो इकोनॉमी है अब कुछ 18 ट्रिलियन डॉलर के करीब है और उसका डेट 45 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया है। 45 ट्रिलियन डॉलर इंडिया की जो GDP है उससे 10 गुना ज्यादा कर्जा है चाइना का। तो दैट इज ए बिग डेट। और US की जो इकोनॉमी है उसका जो डेट है वो 1.3% यानी 130% हो गया है। US की इकोनॉमी इज अबाउट 27-28 ट्रिलियन डॉलर्स और US डेट 35 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच रहा है। तो ये जो दोनों मुल्कों के डेट के वजह से उसका कई असरात होते हैं। मिसाल के तौर पे US का जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है, क्योंकि US का डेट काफ़ी एक्सटर्नल है, दूसरे मुल्क अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसके रेट में फ्लक्चुएशन आता है जिससे ग्लोबल मार्केट्स में जो मुल्क डिफरेंट कंट्रीज जो लोन्स लेते हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ सकती है। तो इट विल इम्पैक्ट द ग्लोबल डेट सिचुएशन और उसका जो असरात है वो इकोनॉमी पर और इमीडिएटली GDP पे असर हो जाता है। और जब GDP कम हो जाता है या GDP ग्रोथ कम हो जाती है तो उसका और नेगेटिव इफेक्ट्स होती है इकोनॉमी पे। तो बेसिकली IMF इज वरीड अबाउट कि US और चाइना का ग्लोबल जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है उस पर नेगेटिव असर कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि इंडिया का क्या डेट है। तो आप ये जो देख रहे हैं पहला स्लाइड, ये आपको इंडिया का जो डेट है 2018 से लेकर 2028 तक, वो तो प्रोजेक्शंस है, लेकिन 2024 तक देखें आप तो इंडिया बेसिकली जो टोटल डेट है इंडिया का वो 160 लाख कुछ करोड़ है। करोड़ में मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं आपको ट्रिलियन डॉलर्स में बता देता हूँ। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है इट इज अबाउट 82, टोटल डेट not external, sorry, total debt is about 82-83% of the GDP. तो इंडिया का GDP is above $4 trillion,
3.2 के करीब आ रहा है। तो इंडिया का जो करंट डेट है टोटल, इट इज अबाउट 3.2 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स कह सकते हैं आप, यानी 3,300 से जरा ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कह सकते हैं आप इंडिया का डेट। और लेकिन जो इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट है वो सिर्फ 630 बिलियन डॉलर्स है, 630 बिलियन डॉलर्स। तो अब उसमें आप देखें, यानी इंडिया 630 आउट ऑफ 3.3 ट्रिलियन, यानी इंडिया इज अबाउट 18% के करीब एक्सटर्नल डेट है। तो बेसिकली यूं देखिए कि अगर इंडिया का कर्जा $100 का है तो $18 बाहर से आ रहे हैं इंडिया के, और $82 घर से बोरो कर रहे हैं। तो ये घर से बोरोइंग किससे हो रही है? तो ये घर से जो बोरोइंग हो रही है वो बेसिकली बैंकों के साथ हो रही है, डोमेस्टिक बैंक्स, डोमेस्टिक कॉरपोरेशंस, डोमेस्टिक बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट। तो बेसिकली पब्लिक से, अपनी ही पब्लिक से वो ये पैसे बोरो कर रहे हैं, और इसका उतना नेगेटिव असर नहीं होगा ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बिकॉज इट इज, जो एक्सटर्नल डेट है वो थोड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि आपको जो एक्सटर्नल पेमेंट्स करना होता है वो डॉलर में करना पड़ता है। तो जो 18% जो एक्सटर्नल डेट है, यानी 630 बिलियन डॉलर का जो डेट है, उस पे जो डेट सर्विसिंग होती है, यानी उस पे जो कर्जा इंडिया देता है, इंडिया हैज टू गिव दैट इन डॉलर्स एंड सेंड इट आउट। और आपको तो याद पता ही होगा कि पिछले 5-10 साल से इंडिया के इंपोर्ट्स मुसलसिल एक्सपोर्ट्स से ज्यादा है। हालांकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स भी उसी तादाद से बढ़ रहा है। एंड सो पिछले कई सालों से इंडिया का टोटल ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है, यानी जितने डॉलर आ रहे हैं उससे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। सो इंडिया का लक ये है कि इंडिया के रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे भारतवासी हिंदुस्तानी बाहर मुल्कों में काम कर रहे हैं और वो डॉलर्स इंडिया को भेज रहे हैं। तो इंडिया डजंट हैव ए डेफिसिट अकाउंट का प्रॉब्लम नहीं होती, यानी इंडिया के पास डॉलर्स हैं कर्जा पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान के पास जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, और जो रेमिटेंसेस है वो उतने ज्यादा नहीं है, इसलिए डॉलर्स की डेफिसिट हो जा रही है और फिर वो पेमेंट्स नहीं कर सक रहे हैं इंटरेस्ट में, और रुपए में तो कोई लेगा नहीं बाहर के बैंक्स। तो ये इंडिया का नेशनल डेट है। टोटल डेट 3.2 दिसंबर के करीब 3.2 था, अब 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब हो गया। और जो इंडिया का एक्सटर्नल डेट है वो 635 बिलियन डॉलर्स के आसपास में है। अब आप समझते होंगे कि ये कम है कंपेयर टू ऑब्वियसली चाइना, जिसका 45 ट्रिलियन डॉलर है, और जापान का जो तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, अमेरिका का 35 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन इंडिया का भी 3.2 ट्रिलियन डॉलर डेट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। अगर आप मिसाल के तौर पे आप दुनिया की जो कंट्रीज का जीडीपी देखें आप, तो ये टॉप 20 कंट्रीज हैं, और जो इंडिया का डेट है वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं जो 14, तो इंडिया का जो टोटल डेट है 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी फ्रांस से ज्यादा, यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से कम। सो इंडिया टोटल डेट इज, मतलब अगर उसको जीडीपी के तरह से तोलें तो वो 7वें मकाम पे आता है। सो इट्स अ प्रीटी बिग डेट। तो हम आते हैं प्राइवेट डेट पे, यानी जो आप मेरे जैसे लोग जो इंडिया में जो लोग रहते हैं आमतौर पे, तो अभी रिपोर्ट आई है कि इंडिया का जो हाउस होल्ड यानी जो फैमिली है उसका डेट बहुत ज्यादा हो गया है, और इट हैज रीच 40% ऑफ द जीडीपी, यानी जो इंडिया की जीडीपी है तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर। तो डोमेस्टिक फैमिलीज का डेट, ये गवर्नमेंट का डेट नहीं, ये पब्लिक, आम पब्लिक का जो डेट है वो 40% हो गया है, विच मीन्स
तकरीबन 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अगर आप वो मैप पे देखें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट का डेट है वो 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी तकरीबन बर्तानिया की जितनी बड़ी इकोनॉमी है। और जो इंडियन आम पब्लिक है उनका जो डेट है वो ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमी के बराबर है, अबाउट 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स, विच इज 40% ऑफ द जीडीपी। और उसके साथ और एक कॉम्प्लिकेशन ये हो गया है कि सेविंग्स जो है सो इंडिया में वो सिर्फ 5% ऑफ द जीडीपी हो गई। ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 47 इयर्स में इतनी कम सेविंग्स कभी नहीं रही है इंडियंस की, कि वो सिर्फ 5% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज ए वरीसम थिंग, यानी खर्चा बढ़ गया है और आपकी सेविंग्स कम है। अब इस पे तो ऑब्वियसली ये तो इलेक्शन का वक्त है इंडिया में, तो मुख्तलिफ पार्टीज इस डेटा का अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि इट इज नॉट अ बैड थिंग। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो कर्जे ली है पब्लिक ने 40% जो फैमिलीज का इतना ज्यादा जो डेट है हाउस होल्ड का, ये डेट इसलिए है कि पब्लिक जो है सो रियल एसेट्स जमा कर रही है, यानी वो घर खरीद रहे हैं, वो कार खरीद रहे हैं, तो इससे फायदा ही हो रहा है फैमिलीज को। तो कर्जा इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप रियल एसेट्स। लेकिन जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन है, वो कह रहे हैं कि ये प्रूफ है कि जो लोग अब, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो गया है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम हो गया है, बिकॉज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन 40% है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया है, औरतों का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम हो गया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, और अनपेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपने देखा होगा। मेरा जो इंटरव्यू हुआ है डॉक्टर मेहरोत्रा के साथ, उसमें वी हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। तो ये जो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको साथ महंगाई ले लें आप, इन्फ्लेशन, तो बेरोजगारी और महंगाई दोनों है, उसके साथ सेविंग्स भी कम है और खर्चा भी ज्यादा है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि लोग कर्जा लेकर जी रहे हैं, मीन दे आर बोरिंग मनी टू मेक एंड्स मीट। तो हम ये पूरी तरह से डिटरमिन नहीं कर सकते हैं कि जो हाउस होल्ड डेट है 40% ऑफ द ग्लोबल इंडियन जीडीपी, यानी जो 1 ट्रिलियन 600 बिलियन डॉलर का जो कर्ज है, दिस इज डोमेस्टिक, इसलिए मैं लाखों करोड़ों में नहीं बता रहा हूँ, आपको डॉलर्स में बता रहा हूँ। तो इतना जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, ये तो पूरी तरह से हम समझ नहीं सकते हैं कि ये लोग खाने पीने के लिए कर्जे ले रहे हैं या घर बनाने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए। इतना तो हमको पता है कि 80 करोड़ लोगों को खाना मिलता है, तो देयर मस्ट बी सम पॉवर्टी ऑब्वियसली, जिसके वजह से सरकार को खाना भेजना पड़ता है 80 करोड़ लोगों को। लेकिन अगर हम स्टेट्स को देखें तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो सकता है कि क्या हाल है। तो आप ये देखें, मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पर कैपिटा जो पर स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है, तो अगर आप सिक्किम को देखते हैं, वो जो सबसे अमीर है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, तो 6.25 लाख यानी 623,000 रुपीज बनाते हैं एवरेज पर्सन। और अगर आप वो बिहार से कंपेयर करें तो वो 50,000 है। तो बिहार और सिक्किम, या बिहार या तेलंगाना को ले लें आप, तेलंगाना में तकरीबन तो बिहार से 5 गुना ज्यादा या 6 गुना ज्यादा इनकम है एन एवरेज पर्सन इन तेलंगाना। और अगर सिक्किम के साथ कंपेयर करें तो तकरीबन 11 गुना, यानी अगर एन एवरेज बिहारी एक रुपया बनाता है तो सिक्किम में वो 11 रुपए बनाते हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है इंडिया में, तो अगर आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े स्टेट है, उत्तर प्रदेश, जिसमें सोचो आप हर बंदा 1 लाख से कम बनाता है साल भर में, बिहार में 60,000 रुपए से कम बनाता है साल भर में। तो इससे नजर आता है कि गुर्बत है। लेकिन क्या ये गरीबों को लोन मिल सकते हैं ताकि डोमेस्टिक डेट में ये भी हिस्सा ले रहे हैं?
ये मुझे नहीं पता, ये मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, कमेंट्स में आप मुझे बताएं कि ये जो डोमेस्टिक डेट है उसको आजकल इंडिया में डेटा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट वेरी स्पेसिफिक डेटा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये नहीं बता सकता कि जो बिहारी हैं 60,000 रुपए जो बना रहे हैं साल भर में, यानी महाना 5,000 रुपए पे जी रहे हैं तो वो कितना कर्जा ले रहे हैं और कौन इनको कर्जा देगा? तो दैट इज ए डिफिकल्ट थिंग। तो मेरा जो असेसमेंट है, यहाँ पे इतना काफी डिबेट्स तो हो रहे हैं कि डेट का क्या सीरियस। तो आई थिंक जो इंडिया का जो नेशनल डेट है, इट इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज इंडिया इज बोरोइंग टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोरो कर रही है इंडियन गवर्नमेंट और ज्यादातर पैसे डोमेस्टिकली बोरो कर रही है, नॉट एक्सटर्नली, देन इट्स प्रिटी सेफ। 100% भी अगर हो गया तो इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज ये पैसा करप्शन में नहीं जा रहे हैं, लूट मार नहीं हो रहा है जैसा दूसरों मुल्कों में हो रहा है। तो एज लॉन्ग एज द मनी इज बीइंग यूज्ड टू मेक द कंट्री रेडी फॉर द इकोनॉमी, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट हो रहा है या एग्रीकल्चरल इरिगेशन में इन्वेस्ट हो रहा है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये पैसा जा रहा है, then borrowing that money is a good idea। और इंडिया स्टिल मॉडरेट है, मतलब जैसा चाइना और अमेरिका का जो एक्सट्रीम पे आ गए हैं, इंडिया इज क्वाइट मॉडरेट इन द डेट। और हैविंग डेट आल्सो शोज कि भाई आप क्रेडिट वर्दी हैं। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो आपको कर्जा भी कोई नहीं देगा। सो हैविंग लोन इज आल्सो ए प्रूफ कि आपकी इकोनॉमी पे कॉन्फिडेंस है लोगों को, इसलिए तो वो आपको कर्जा दे रहे हैं। बट व्हाट इज वरिंग इज दैट मेरे ख्याल से जो जो आम पब्लिक का, जो हाउस होल्ड का जो डेट है 40%, दैट इज टू मी ट्रबलिंग। हाँ, यहाँ पर अमेरिका में तो ज्यादा है, 60% है तकरीबन ऑफ द जीडीपी, लेकिन यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है और अमेरिका डॉलर प्रिंट कर ले सकता, जो प्रिविलेज जो दूसरे मुल्कों को नहीं है। सो आई थिंक कि जहाँ तक इंडिया के डेट का सवाल है, द नेशनल डेट इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम, लेकिन जो प्राइवेट डेट है यानी पब्लिक डेट इज ओके, प्राइवेट डेट इज ए बिट ट्रबलिंग। और इससे इंडिया में शायद कंज्यूमरिश कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है, दिखावा ज्यादा आ गया है, लोग बोरोड पैसों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। वो तो यहाँ पर भी है, अमेरिका में भी है, बट आई थिंक दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, स्पेशली जब जॉब क्रिएशन उतना तेजी से नहीं हो रहा है और इन्फ्लेशन भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है। खासतौर से बेसिक चीज़ों में इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी हाई है इंडिया। सो आई होप कि आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगा हो, और इन दैट केस कन्वर्सेशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।